चलिए, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म के बारे में बात करते हैं, किसके सूत्रों के बारे में बात करते हैं। चलिए, हम आपको बताते हैं कौन से फॉर्म कैसे आते हैं। जैसे आपने फॉर्म रटा होगा, क्या रटा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। आपने फॉर्म रटा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे आता है। चलिए देखिए, तो सब ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म कौन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म कौन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब क्या करना है, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर देना है। दोनों तरफ क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा से भाग कर देना है। दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग कर देना। क्या करना है, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए। क्या करना है, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए। अब इसे अलग अलग लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है, cos स्क्वायर थीटा देगा। कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। अब यहाँ पर दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करना है। दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करना, फिर अलग अलग लिखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर फॉर्म क्या होता है, tan थीटा। आपका कहना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर फॉर्म क्या होता है, tan थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर में नोट कर लो। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या नोट किया जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो सभी को पता है वन कास के अपोजिट को सेक, सेक के अपोजिट को कास, साइन का अपोजिट को कोसेक, कोसेक के अपोजिट को साइन, tan के अपोजिट को काट, काट के अपोजिट को tan। 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा, तो मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर में नोट किया जाएगा। तो 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या नोट किया जाएगा, सेक। कास उल्टा सेक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा, तो इसके पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब इसे ये नोट किया जा सकता है, क्या नोट किया जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्म बन गया आपका प्रूफ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। आगे करें, यहाँ पर आपका क्या लिखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा है, इसलिए आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपसे क्या कहा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस का ट्रांसफर किस में हो जाएगा, माइनस में। प्लस का ट्रांसफर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, tan थीटा इक्वल। तो tan थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ये भी आपका एक फॉर्म बन जाएगा, ऊपर वाला भी फॉर्म होगा। कहने का मतलब ये भी एक फॉर्म होगा और ये भी। अगली कंडीशन देखो, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि आपका फॉर्म जो है वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो ये भी नोट किया जा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में आपका 1 प्लस tan, इस tan का ट्रांसफर कर लो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपसे क्या कहा जाता है, tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होगा। तो ये भी एक फॉर्म बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। चलिए अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपसे क्या कहा जाता है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अभी अभी आपने बनाया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में नोट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
सभी बच्चों को पता होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपका क्या नोट किया जाएगा? सेक थीटा प्लस में आपका टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू में आपसे क्या कहा जाता है? सेक थीटा माइनस आपका टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का ट्रांसफर किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो इसलिए आपसे क्या कहा जाता है? सेक थीटा प्लस आपका टेन वाला इधर रखो, सेक थीटा प्लस टेन वाला इधर रखो, इसका मल्टीप्लाई का ट्रांसफर डिवाइड में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/, में आपसे क्या कहा जाता है? सेक थीटा माइनस में यहाँ पर टेन थीटा आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा, सेक थीटा माइनस, ये भी एक फॉर्म बन जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या नोट है? सेक थीटा माइनस में आपसे क्या कहा जाता है? टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू में आपसे क्या कहा जाता है? सेक थीटा प्लस में आपसे क्या कहा जाता है? टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में आपको 1 है। अब यहाँ पर इसके पहले वाले में आपने माइनस वाले का ट्रांसफर किया था, इस वाले पद को इस बार क्या करना? प्लस वाले को। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? सेक थीटा माइनस में यहाँ पर टेन थीटा हुआ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल में 1/। तो यहाँ पर ए प्लस ये मल्टीप्लाई वाला ट्रांसफर किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ पर क्या बनेगा? सेक थीटा प्लस में आपसे क्या कहा जाता है? टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी आपसे क्या कहा जाता है? फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? फॉर्म बनेगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल में 1/, सेक थीटा प्लस आपका टेन थीटा होगा। चलिए अब यहाँ पर अगले फॉर्म के बात की जाती है। यहाँ पर अगले फॉर्म की बात की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म किसकी? आपने अगला क्या सीखने जा रहे हैं कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए कैसे होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म नोट करना होगा। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। सभी को फॉर्म पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसके पहले वाले में आपने किससे भाग किया था? कॉस स्क्वायर थीटा से। इस बार किससे भाग करना है? साइन स्क्वायर थीटा से। किससे भाग करना है? साइन स्क्वायर थीटा। दोनों पक्षों में क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए। दोनों पक्षों में क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए। दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए। अब अलग अलग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? साइन स्क्वायर थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा अपान में आपसे क्या कहा जाता है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है? 1/, साइन स्क्वायर थीटा होगा। सभी को पता है साइन स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा को क्या नोट किया जाता है? कॉट थीटा। कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर में नोट किया जाएगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। सभी को पता होता है साइन के अपोजिट को कोसेक, कोसेक के अपोजिट को साइन, कॉस के अपोजिट को सेक, सेक के अपोजिट को कॉस, tan के अपोजिट को काट, काट के अपोजिट को tan। तो यहाँ पर 1/, साइन स्क्वायर थीटा है। क्या है? 1/, साइन, 1/, साइन का अपोजिट कोसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर में नोट किया जाएगा। 1/, साइन स्क्वायर थीटा पोजीशन पर क्या नोट किया जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी आपने फॉर्म बनाया। क्या बनाया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस का ट्रांसफर किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। प्लस का ट्रांसफर किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? कॉट थीटा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, अभी अभी आपने फॉर्म सीखा है, क्या सीखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में आपसे क्या कहा जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी अभी आपने फॉर्म सीखा है, क्या सीखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल में आपका क्या नोट किया जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या नोट किया जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब कॉट का ट्रांसफर कर लिया जाए तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपसे क्या कहा जाता है फॉर्म बन गया, क्या बन गया फॉर्म कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अभी अभी आपने फॉर्म नया बना करके तैयार किया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में नोट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो आपका क्या बनेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी बनेगा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है तो कोसेक थीटा प्लस में आपका कॉट थीटा हो जाएगा, तथा दूसरे ब्रैकेट में आपसे क्या कहा जाता है कोसेक थीटा माइनस में यहाँ पर कॉट थीटा देगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए माइनस बी में तोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है प्लस वाले को रखो, इसका ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कोसेक थीटा प्लस में आपसे क्या कहा जाता है कॉट थीटा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का ट्रांसफर किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा। मल्टीप्लाई का ट्रांसफर किस में जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 1 अपान में आपका कोसेक थीटा माइनस में आपसे क्या कहा जाता कॉट थीटा। कोसेक थीटा माइनस में आपसे क्या कहा जाता कॉट थीटा हो जाएगा। अगली बात, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कोसेक थीटा माइनस में यहाँ पर कॉट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू में यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कोसेक थीटा प्लस में आपसे क्या कहा जाता है कॉट थीटा इक्वल में आपका क्या होता है 1। इसके पहले वाले में माइनस वाले का ट्रांसफर किया था, इस बार प्लस वाले का ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कोसेक थीटा माइनस में आपका कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल में यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 अपान में आपसे क्या कहा जाता है कोसेक थीटा प्लस में आपसे क्या कहा जाता है कॉट थीटा। कोसेक थीटा प्लस में आपसे क्या कहा जाता है कॉट थीटा बनेगा। ये भी आपका एक फॉर्म होगा। तो चलिए आगे देखिए, तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है साइन ए प्लस बी। तो आपसे क्या कहा जाता है साइन ए प्लस बी का फॉर्म क्या होगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी होगा प्लस यहां पर कॉस ए साइन बी। मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्म होगा साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्म होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्म साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर आपसे क्या कर देता माइनस, कुछ भी नहीं बदलना है, जहां जहां पर प्लस है वहां वहां पर माइनस कर देना है। कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां पर आपने प्लस देखा वहां वहां पर माइनस। तो अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस यहाँ पर कॉस ए साइन बी बनेगा कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बनेगा। अब वहीं पर आपसे क्या कहा जाता कॉस ए प्लस बी, किसका फॉर्म कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्म होगा कॉस ए कॉस बी होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहां पर आपसे क्या कहा जाता है कि cos a माइनस बी का फॉर्म, cos a माइनस बी का फॉर्म। तो यहां पर आपसे क्या कहा जाता है cos a
कॉस बी होगा, कॉस ए कॉस बी, माइनस वाले में प्लस होगा, यहाँ पर प्लस वाले में माइनस होगा, माइनस वाले में प्लस होगा, कॉस ए कॉस बी, प्लस यहाँ पर राशि क्या कहा जाता है, साइन ए साइन बी बनेंगे, क्या बनेंगे, साइन ए साइन बी। फिर वहीं पर राशि क्या कहा जाता है, कॉस ए माइनस बी। अब राशि क्या कहा जाता है, किसका नंबर आएगा, tan ए प्लस बी का नंबर आएगा, किसका नंबर आएगा, tan ए प्लस बी। तो tan ए प्लस बी का नंबर आएगा, तो tan ए प्लस आपका tan बी, tan ए प्लस tan बी अपान में राशि क्या कहा जाता है, 1 माइनस tan ए tan बी बनेगा, 1 माइनस tan ए tan बी। अब वहीं पर राशि क्या कहा जाता है, tan ए माइनस बी का फॉर्म, tan ए माइनस बी का फॉर्म। तो यहाँ पर राशि क्या कहा जाता है, tan ए माइनस यहाँ पर राशि क्या कहा जाता है, tan बी होगा, अपान में 1 प्लस tan ए tan बी होगा, 1 प्लस tan ए tan बी बनेगा। ये 6 फॉर्म तैयार होने चाहिए, इसके आगे आपको इनका डेरिवेशन बताया जाएगा कैसे निकाला जाएगा। अब यहाँ पर आपकी बात की जाती है किसके बारे में, चतुर्थांश के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में बात की जाती है, चतुर्थांश के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में बात की जाती है, चतुर्थांश के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में, चतुर्थांश के बारे में बात की जाती है। चलो देखो अच्छा, अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, किसके बारे में, चतुर्थांश के बारे में बात की जाती है। पहले में क्या लिखा जाता है, 90 माइनस थीटा, जिसमें सभी वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। पहले वाले में क्या लिखा जाता है, 90 माइनस थीटा, जिसमें सभी वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। पहले वाले में क्या लिखा जाता है, 90 माइनस थीटा, जिसमें सभी वैल्यू प्लस होती है। पहले वाले में क्या लिखा जाता है, 90 माइनस थीटा, जिसमें सभी वैल्यू प्लस पर होती है। दूसरे वाले स्टेप में क्या लिखा जाएगा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। दूसरे वाले स्टेप में क्या लिखा जाएगा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। जहां पर दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा वैल्यू प्लस होगी, साइन थीटा और कोसेक थीटा वैल्यू प्लस होगी, शेष माइनस होगी। पहले वाले में सभी वैल्यू प्लस होते हैं, पहले चतुर्थांश में सभी वैल्यू प्लस होते हैं, 90 माइनस थीटा नोट किया जाता है। पहले वाले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा, जिसमें सभी वैल्यू प्लस होते हैं। दूसरे वाले में 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा होता है, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। जहां पर साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू प्लस होती है, शेष माइनस होती है। साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू प्लस होती है, शेष माइनस होती है। तीसरे वाले में क्या लिखा जाता है, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, मतलब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा वैल्यू प्लस होगी, शेष माइनस होगी। तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा वैल्यू प्लस होगी, शेष माइनस होगी। तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा वैल्यू प्लस होगी, शेष माइनस होगी। वहीं पर चौथे चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा लिखा जाएगा। चौथे चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा लिखा जाएगा। चौथे चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या हाफ माइनस थीटा भी चौथे चतुर्थांश में होता है। हाफ माइनस थीटा भी चौथे चतुर्थांश में होता है। चौथे चतुर्थांश में cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू प्लस होती है, शेष माइनस होती है। चौथे चतुर्थांश में cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू प्लस होती है, शेष माइनस होती है। चौथे चतुर्थांश में cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू प्लस होती है, शेष माइनस होती है। चौथे चतुर्थांश के cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू प्लस होती है, शेष माइनस होती है। पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा लिखा जाता है, पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा, जिसमें सभी वैल्यू प्लस में होते हैं। दूसरे में 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा लिखा जाता है,
दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा लिखा जाता है। जहां पर साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस होती है, शेष माइनस होती है। दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू प्लस होती है, शेष माइनस होती है। दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू प्लस है, शेष माइनस होती है। वहीं पर तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा लिखा जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा लिखा जाएगा। जहां पर तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू प्लस होती है, शेष माइनस होती है। तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू प्लस होती है, शेष माइनस होती है। चौथे चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा लिखा जाएगा। चौथे चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा लिखा जाएगा। चौथे चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा लिखा जाएगा। जहां पर cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू प्लस होती है, शेष माइनस होती है। अब यहाँ पर चतुर्थांश में बदलते कैसे वो आप देखिए। साइन का cos में बदलेगा, cos का साइन में, साइन का cos में, cos का साइन में। वहीं पर tan का cot में चेंज होगा, मतलब tan थीटा cot थीटा में, cot थीटा tan थीटा में, साइन का cos में, cos का साइन में। मतलब आपके साइन थीटा किस में चेंज होंगे, cos थीटा में। साइन किस में चेंज होगा, cos में, cos किस में, साइन में। tan किस में होगा, cot में, cot किस में होगा, tan में। वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है, sec किस में चेंज होगा, कोसेक में। sec किस में चेंज होगा, कोसेक में। sec किस में चेंज होगा, कोसेक में। और कोसेक किस में चेंज होगा, sec में। sec किस में चेंज होगा, कोसेक में। कोसेक किस में चेंज होगा, sec में। फिर वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है, साइन का cos में। देखिए किस प्रकार से बदलेंगे, साइन का cos में, cos का साइन में, साइन का cos में, cos का साइन में, tan का cot में, cot का tan में, tan का cot में, cot का tan में, sec का कोसेक में, कोसेक का sec में, sec का कोसेक में, कोसेक का sec में। ये कब तक बदलेंगे, जब तक आपके एंगल 90 या 270 होंगे। 90 या 270 होंगे तो चेंज होंगे। जब तक 90 और 270, चाहे 90 प्लस थीटा हो, चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा हो, चाहे 270 माइनस थीटा, तो चेंज होंगे। आपसे कहा जाता है 180 360, 180 360 माइनस थीटा में नहीं चेंज होंगे। 180 360, 180 360 माइनस थीटा में नहीं चेंज होंगे। 180 360 माइनस थीटा में नहीं चेंज। साइन का cos में, cos का साइन में, साइन का cos में, cos का साइन में। tan का cot में, cot का tan में। sec का कोसेक में, कोसेक का sec में। ये तब तक चेंज होंगे जब तक आपके 90 और 270 हैं। चाहे आपके 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, या तो आपका 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा। 180 360, 180 360 आप माइनस थीटा है तो नहीं चेंज होंगे। चलिए इसके आगे विस्तार रूप अगले क्लास में बताया जाएगा, ताकि इतना तैयार होने के बाद आगे सीखना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर आपको बताई जाती है वैल्यू निखारे। क्या निखारे बताए जाएंगे, वैल्यू निकालने। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, किस प्रकार से आप वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 0 अंश, फिर आपसे क्या कहा जाता है 30, 45, यहाँ पर 60, फिर आपसे क्या कहा जाता 90 अंश। चलिए देखिए, यहां पर क्या करना है, 0 30 45 60 90 लिख लेना है। 0 30 45 60 90। अब क्या करना है, 0 से गिनती लिखना चालू करना। कितने से, 0 से गिनती लिखना चालू करना है। कितने से, 0 से 0, फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। 0 से गिनती लिखना चालू करना है। 0 1 2 3 4
सभी को 4 से भाग कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करना है मतलब 4 से भाग कर देना है। क्या करना है? 4 से भाग कर देना है। अब क्या करना है? कैलकुलेट। आपको पता है अंश 0 हो जाए हर में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। यदि अंश का मान 0 हो जाए हर में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उसको कैलकुलेट करने पर 0 बनेगा। 1/4 है तो 1/4 ही रहेगा। इसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बनेगा? 1/2। और यहाँ पर आपका 3/4 है तो 3/4, 4 से 4 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा? आपका 1 बनेगा। चलिए अच्छा आगे देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है? वर्गमूल निकाल लेना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। जो भी ऊपर का स्टेप है उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 0 में सब कुछ क्या होगा? 0 होगा। 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। 4 का कितना बनेगा? 2। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का कितना बनेगा? 2। 1 का 1 होगा, 4 का कितना बनेगा? 2। 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा, 2 का नहीं आएगा तो √2 लगा दीजिए। अब यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, बल्कि 2 का नहीं आएगा तो आप रूट लगा लीजिए। अब यहाँ पर 3 का नहीं आएगा तो आप रूट लगा लीजिए। 4 का कितना आ जाएगा? 2। 1 का वर्गमूल 1। अब ये जो मान आए हैं वो किसके आ जाएंगे? साइन थीटा के आ जाएंगे। मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2,